अब हम स्विच स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन और सिंटैक्स को समझेंगे और उसके बाद एक प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेक अ डिसीजन फ्रॉम नंबर ऑफ चॉइसेस। स्विच स्टेटमेंट को नंबर ऑफ चॉइसेस में से वन डिसीजन को करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। स्विच एक कीवर्ड है, एक्सप्रेशन ये यूजर से स्कैन करके लिया जाता है और इसकी वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से, मतलब वैल्यू 1, वैल्यू 2 और सो ऑन, किसी भी वैल्यू से मैच होती है तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है और बाकी सब ब्लॉक स्किप किए जाते हैं। और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं होती है तो ये डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है। अब हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करके एंटर द नंबर के करस्पॉन्डिंग वीकडे को प्रिंट करने वाला प्रोग्राम करने वाली है। मतलब हमने 1 एंटर किया तो मंडे प्रिंट होगा, इस तरह का प्रोग्राम करने वाली है। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद नेम स्पेस लिया है। अब हम मेन फंक्शन लेंगे, इंट मेन। इस मेन फंक्शन के अंदर 1 इंटीजर वेरिएबल लेंगे n और इसे यूजर से स्कैन करेंगे। क्योंकि हम इसे स्विच स्टेटमेंट में यूज करने वाले हैं तो यहाँ पर एक मैसेज देते हैं, एंटर नंबर टू करस्पॉन्डिंग वीकडे। तो यहाँ पर मैसेज दे दिया है। अब हम इसे सीन ऑब्जेक्ट से स्कैन करते हैं और इसे अब हम स्विच स्टेटमेंट में यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लेते हैं और एक्सप्रेशन की जगह यानी इस वेरिएबल को यूज करते हैं। अब हम केस 1 लेंगे। केस 1 में हम प्रिंट करेंगे मंडे और यहाँ पर ब्रेक का यूज करेंगे। अब हम केस 2 को यूज करेंगे। केस 2 में ट्यूजडे को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर ब्रेक का यूज किया है। अब हम केस 3 लेंगे। केस 3 में वेंसडे को प्रिंट करेंगे यहाँ पर ब्रेक का यूज करेंगे। उसके बाद हम लेंगे केस 4। केस 4 में हम प्रिंट करेंगे थर्सडे को। तो केस 4 में हमने थर्सडे को प्रिंट किया है। यहाँ पर ब्रेक का यूज करते हैं। उसके बाद केस 5 लेंगे और केस 5 में फ्राइडे को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर ब्रेक का यूज करते हैं। उसके बाद केस 6 लेंगे। केस 6 में हम सैटरडे को प्रिंट करेंगे और आखिर में यहाँ पर ब्रेक का भी यूज करते हैं। और आखिर का डे, सबका पसंदीदा डे कौन सा है? संडे। तो यहाँ पर हम
संडे को प्रिंट करेंगे। तो एंटर द नंबर, किसी भी इस वैल्यू से मैच नहीं होगा तो ये डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लॉक ले लेते हैं और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर करेक्ट नंबर टू करस्पॉन्डिंग वीकडे। किसी भी वैल्यू से मैच नहीं होगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रेक प्रिंट करते, ब्रेक का यूज करते हैं। तो ये प्रोग्राम हो चुका है और यहाँ पर रिटर्न 0 पर। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो चुका है। अब हम 1 एंटर करके देखते हैं। तो देख सकते हैं मंडे प्रिंट हो गया है। फिर से इसे कंपाइल और रन करते हैं और 6 एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं सैटरडे प्रिंट हो गए। फिर से इसे कंपाइल कर रन करते हैं और अब हम 10 ये नंबर एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर करेक्ट नंबर टू करस्पॉन्डिंग वीकडे। मतलब आप सिर्फ 1 से लेकर 7 तक ही नंबर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि 7 डे है तो हमने यहाँ पर 7 केस लिए हैं और करस्पॉन्डिंग वीक प्रिंट किए हैं। और 7 के ऊपर नंबर एंटर करोगे तो डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।